तो दोस्तों आज की इस क्लास में करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप जो है कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो एक लाइक एंड आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेनी है और अपना स्कोर बताना है कि 30 में से आपका स्कोर है वो कितना आया है। ठीक है, और देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कपास यानी कॉटन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है ये कपास के पौधे से। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और देखिए कपास के बीज के चारों ओर रेशे पाए जाते हैं, ये नोट पॉइंट है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से मिलता है? तो ये मिलता है ये तने से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, जूट को वर्षा ऋतु के अंत में जो काटा जाता है। ठीक है, ये नोट पॉइंट है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए ये काली मिट्टी उपयुक्त होती है। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो है आपको याद करना है। यहाँ से ये देखिए ये कॉस से स्टार्ट होता है, ये काली, और यहाँ पे देखिए ये कपास भी कॉस से स्टार्ट होता है। तो ये आपको जो है ये याद करने में हेल्प होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर काली मिट्टी नमी बनाए रखती है जो कपास के लिए ये जरूरी है। ठीक है, ये नोट पॉइंट है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट की खेती किस ऋतु में होती है? तो जूट की खेती ये होती है ये वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी से है। ठीक है, और देखिए जूट की फसल जो है ये जुलाई अगस्त में जो है काटी जाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, रेशम यानी सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम होता है ये कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का धागा रेशम के कीड़े से मिलता है जिसे सिल्क वर्म जो है बोला जाता है। ठीक है, सिल्क वर्म। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा किस पौधे की पत्तियां खाता है? तो ये खाता है ये शहतूत। ठीक है, मूलबेरी, ये भी आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट है, सिल्क वर्म केवल जो शहतूत की पत्तियां खाते हैं। सिल्क वर्म मतलब जो है ये जो है इसी का नाम है, जैसे ये रेशमी कीड़ा का। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, रेशम का कोकून किससे बनता है? तो रेशम का जो है ये कोकून बनता है प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर ये सी सही है। ठीक है, और देखिए रेशम एक प्रोटीन ये तंतु है। ठीक है, और देखिए ऊन यानी वॉल किससे प्राप्त होता है? तो ऊन प्राप्त होता है ये जो है भेड़, बकरी और ऊँट से। ठीक है, ये जानवरों से प्राप्त होता है। और देखिए जानवर के बालों से। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, प्राकृतिक रेशे के उदाहरण कौन से हैं? ये प्राकृतिक रेशे यानी जो है ये प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ये नायलॉन बनाया जाता है, ये पॉलिस्टर भी बनाया जाता है, लेकिन कपास, जूट और रेशम, ऊन, ये सब जो है ये प्राकृतिक रेशे है। ठीक है, ये अपने आप ये प्रकृति के द्वारा है। ठीक है, जो रेशे प्रकृति से मिलते हैं तो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पर सिंथेटिक यानी जो कृत्रिम रेशे का उदाहरण कौन सा है? यानी जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये नायलॉन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये जैसे ये नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये एक्रेलिक हो गया, ये सब कृत्रिम रेशा है। ठीक है, ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, कताई यानी स्पिनिंग से क्या बनाया जाता है? तो स्पिनिंग से बनाया जाता है ये धागा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पिनिंग से धागा बनाया जाता है। और कताई में रेशे को मोड़कर धागा बनाया जाता है। ये जो है ये आप मशीन कह सकते हैं, तो वही है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ताना बाना यानी वाविंग क्या है? तो ताना बाना का मतलब कि आप समझिए ये बुनाई। ठीक है, तो ये क्या है? तो यहाँ से धागों से जो है कपड़ा बनाना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है, धागों से कपड़ा बनाना या करघे या मशीन पर ये काम किया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनाई किससे होती है? तो बुनाई जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ही धागों से होती है बुनाई। ठीक है, और जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे स्वेटर बुनाई, ये जो है ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
तो कपास उत्पादन में हो जाएगा गुजरात, ये ऑप्शन नंबर ये बी सही है, और महाराष्ट्र भी, ठीक है। अगर महाराष्ट्र जो है इसमें ऑप्शन रहता ये दोनों हो जाता, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नोट आपको जो कर लेने हैं, महाराष्ट्र और गुजरात ये जो है कपास उत्पादन में प्रमुख है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए ये वर्तमान डाटा के अनुसार है। और देखिए यहाँ पर है कि गंगा के मैदान जूट की जो है खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है, ये गंगा का मैदान। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो रेशम उत्पादन में ये कर्नाटक जो है ये प्रसिद्ध है, और असम भी, ठीक है, ये दोनों प्रसिद्ध है, कर्नाटक और असम, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ऊन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है प्रमुख है, ठीक है। तो ऊन ये जो है ये राजस्थान हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहाँ जो है भेड़े की जो है वहाँ ज़्यादा होता है, या जो है भेड़ ज़्यादा लोग पालते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, कपास के बीज से रेशे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ये जिनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी है, जो है ये हो जाएगा, जिनिंग कहलाती है। जिनिंग मशीन द्वारा ये जो है बीज और रेशे को ये अलग किया जाता है, ठीक है, ये अलग करने की प्रक्रिया है जिनिंग। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, सिल्क वर्म से रेशम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सिल्क वर्म से जो है रेशम निकालने की जो प्रक्रिया है ये जो है ये रीलिंग कहलाती है, ठीक है, रीलिंग। और देखिए ये जो है कोकून से रेशम धागा निकालने को रीलिंग कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, प्रकृति रेशे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक पौधा से हो गया, और जो है एक जानवर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ऊन किस पदार्थ से बनता है? तो ऊन जो है ऊन किस पदार्थ से, प्रोटीन या एक केराटिन से बनता है ऊन, ठीक है। और देखिए ऊन में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, रेशम का धागा किससे बनता है? फाइब्रोइन या आप प्रोटीन कह सकते हैं, ये दोनों ये जो है एक ही है, ठीक है, प्रोटीन और या फाइब्रोइन। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ये जो है ये प्रोटीन का नाम है। और देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, रेशम के पौधे को काटने के बाद तनों को पानी में भिगोकर छीलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं ये रेटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत में कपास की खेती मुख्य कहाँ होती है? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में। और देखिए 25 नंबर, यहाँ पर ऊन को साफ करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कोरिंग, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, कपास के रेशे किस पदार्थ से बनते हैं? तो कपास के रेशे ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सेलुलोज से बनते हैं, ठीक है। और देखिए कपास के रेशे सेलुलोज से बने होते हैं। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, कपास यहाँ पर जो नेक्स्ट है, किस पौधे से सन का रेशा जो प्राप्त होता है? तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलसी, ठीक है, अलसी से प्राप्त होता है, ठीक है, सन का रेशा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ऊन उत्पादन के लिए किस जानवर को ऊनी भेड़ कहा जाता है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरीनो भेड़ को जो है ऊनी भेड़ कहा जाता है, ठीक है। और देखिए और जो है ये जो उच्च गुणवत्ता वाली ये जो है ऊन देती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, कपास के रेशे किस प्रकार के रेशे हैं? तो ये जो है ये कपास के रेशे एक जो प्राकृतिक रेशे, ऑप्शन नंबर ये बी सही है। और देखिए यहाँ पर जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का सबसे अधिक उपयोग किसके बनाने में होता है? तो ये जो है ये बोरे और रस्सी बनाने में जो है ये जूट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको हम जो है 30 क्वेश्चन जो है करवा दिए। और आपको जो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड
तो आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेनी है। और यहाँ पर आपको जो है अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है।